नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बेरोजगारी बहाना, अपनों पर निशाना। जी हां, बेरोजगारी के बहाने राहुल गांधी ने यूपीए की तत्कालीन सरकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ना तो यूपीए बेरोजगारी का समाधान निकाल पाई और ना ही एनडीए। अब राहुल ने अपनों पर निशाना साधा तो प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है तो राहुल के बयान ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government. एक बार फिर राहुल गांधी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को घेरते नजर आए। इस बार उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए ना ही यूपीए सरकार ने कुछ किया और अब ना ही एनडीए सरकार कुछ कर रही है। कुछ दिन पहले वो दलित और ओबीसी के बहाने भी 90 की दशक वाली सरकार को घेरते नजर आए थे, लेकिन अब राहुल के बयान ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया। बीजेपी ने उनके बयान को आड़े हाथों लेते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई। लगातार देखिए, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। हमने नए स्टार्टअप के माध्यम से भी युवाओं को नौकरी के अलावा भी वहां आमजन युवा हमारा अपने पैरों पर खड़ा हो और वो अपने साथियों को और अपने साथ जोड़ सके। रोजगार के नित नए प्रयास, नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। ये मुझे लगता है राहुल गांधी जी को नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने सच्चाई स्वीकार की है कि पूर्ववर्ती जो यूपीए, जो आज इंडी गठबंधन है, वो यूपीए था, वो नहीं कर पाया है। वो अपनी असफलता निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करें। राहुल गांधी ने बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दिया तो बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया। हालांकि अब कांग्रेस उनके बयान को सही बताते हुए इसको अलग नजरिए से देख रही है और बेरोजगारी के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार से ज्यादा एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताकर उस पर वार कर रही है। क्या कुछ कांग्रेस ने राहुल के बयान पर कहा, वो सुनिए। राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि इसमें यूपीए की सरकार भी 10 सालों में जितना रोजगार के लिए काम करना था वो नहीं कर पाई। आने वाले समय में मिलकर के देश को विकास करेंगे। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सरकार की कोई अच्छी योजना है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, अगर किस खामियां हैं तो उसको भी गिराया जाना चाहिए। ऐसा कभी देखने को मिला है कि कोई नेता अपनी पूर्व सरकार पर सवाल उठाते हुए वर्तमान सरकार को घेरे, लेकिन राहुल गांधी इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं। अब वो अपनों पर ही क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं खुद को कोसकर बीजेपी को टारगेट पर लेना राहुल गांधी की नई रणनीति का हिस्सा है? और सवाल तो ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया तो फिर वो किस हक से बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है? खैर, राहुल कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने के चक्कर में अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, राहुल गांधी क्यों बार बार अपनों पर ही दोष मढ़ रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा? तीसरा सवाल, क्या राहुल गांधी यह सच स्वीकार कर रहे हैं कि 100% बेरोजगारी की समस्या कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस नेता पवन पटेल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। पवन जी, वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत पवन जी आज आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी पहले कहते हैं कि 90 के दशक में हम अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों का ख्याल नहीं रख पाए, इस कारण सत्ता से बाहर हैं। अब कहते हैं कि मोदी जी का मेक इन इंडिया बहुत अच्छा है और यूपीए की सरकार भी बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई, ना एनडीए सरकार कर पाई। ये स्वीकारोक्ति ये बताती है क्या कि कोई भी सरकार 100% रोजगार नहीं दे पाती? अपनों को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? ऐसा कोई दूसरा नेता करता तब क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी?
नहीं, कोई दूसरा नेता करता या ना करता, प्रक्रिया हमारे जी पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही पवन जी। हमारे हेलो, जी आने लगी है, बोलिए। तो मेरा मतलब है कि अगर कोई भी बिना किसी तरह का चश्मा लगा के अगर नहीं देखेगा, एक देश हित की बात को सोचते हुए देखेगा, तो मुझे लगता है कि उनके एक शब्द पे किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, कम ज्यादा होता है। इतना बड़ा करेजा होना चाहिए कि जो एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमारे समय में उतना काम नहीं हो जितना होना चाहिए। उन्होंने बड़े खुले मन से किया है, तो मुझे लगता है कि वही व्यक्ति को कुछ ना कुछ इसमें गुंजाइश समझ में आएगी जो किसी तरह का चश्मा लगा करके देखेगा। हम कहते हैं कि अगर उन्होंने बात किया है कि उस समय जितना काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन्होंने बड़े आज खुले मन से एक्सेप्ट किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दम भरते हैं कि मैं मतलब मैं, हमने जो कह दिया मतलब कह दिया, हमारा आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो करेगा। उसको कई तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में जो तानाशाही वाली विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने तो बड़े अच्छे खुले मन से स्वीकार किया है। उनका बोलने का मतलब अगर कोई भी पूरा स्पीच सुनेगा तो लास्ट में ये निष्कर्ष निकालेगा कि हमें जो देश की समस्याएं हैं, जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो हमारे युवा आज बेरोजगार हैं, जिनके लिए मोदी जी ने झूठे सपने दिखाए थे, बोले थे, बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन सब बतौलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। हम सबको मिलकर के इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दो राय, किसी को नहीं, कोई आपत्ति दो राय होनी नहीं है, चाहिए। लोग तो तारीफ कर रहे हैं पवन जी इसकी, लेकिन ये 360 डिग्री का ये बदलाव आ कैसे गया, यू टर्न कैसे आ गया? कल तक हर चीज में आप सरकार को दोष दे रहे थे, आप सकारात्मक भूमिका भी निभा रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसकी उम्मीद की जा रही थी, पूरे देश नहीं, उम्मीद कर रहा था। अच्छी बात है। देखिए, जो बातें अच्छी होनी चाहिए उसको अच्छा कहना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं कि राहुल गांधी जी हमेशा टारगेट किए। राहुल गांधी जी ने हमेशा किया, विदेश की धरती में जो इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही किया कि हमें सीखना चाहिए वहां क्या सिस्टम है, उस मॉड्यूल को हमें अपने यहाँ लागू करना चाहिए ताकि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और राहुल गांधी तो फुल प्रूफ है आदमी है, उसने इतनी बड़ी यात्रा किया है, उनके मन में, उनके तन में, उनके सोचने में, उनकी हर चीज में इस देश की चीज की भावनाएं ओतप्रोत हो चुकी हैं। इतने दुखी, इतने पीड़ित, इतने लोगों को गले लगाया है। भारत जोड़ो यात्रा नाम से किया, उसमें भी भाजपा के लोगों को आपत्ति थी क्योंकि भाजपा को जोड़ने वाले है ही नहीं ये लोग भाजपा को तोड़ने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अब कर करके प्रूव कर दिया है। तो आप कर करके प्रूव कर दिया वंदना जी, तो अब तो तारीफ बनती है ना राहुल गांधी की। अब तक आप कहते थे कि नकारात्मक सोच है कांग्रेस की, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है वो, सकारात्मक बात भी नहीं करते सदन में। आप तो पीएम की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम भी नहीं कर पाए, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है लेकिन उतनी सफल नहीं हो पाई। पीएम को दोष नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कोशिशें अच्छी हो रही हैं। वंदना जी नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार प्रभु पटेरिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज मिल पा रही है ब्रजेश जी? मिल रही है जी। पूरा नमस्कार प्रदेश प्रभु देश सुन रहा है पटेरिया आपको। जी, नमस्कार माननीय जी पवन पटेल जी। और देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने जो बोला है, तो राहुल गांधी जी अपना आकलन करें, अपना विश्लेषण करें, अपनी पार्टी का विश्लेषण करें और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। हमारी चिंता करने की उन्हें जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, आज उन्होंने सत्य स्वीकारा, अपने विषय में सत्य स्वीकारा, वो तो ठीक है, पर हमारा आकलन अगर कर रहे हैं तो कृपया करके राहुल गांधी जी इस बात को भी बता दें कि जिस सदन के पटल पर खड़े होकर वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसी सदन के पटल से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये डिक्लेयर किया था कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट जो हुआ करते थे, आज वो 27 करोड़ पर पहुंच गए हैं। तो क्या इसको राहुल गांधी जी झुठला सकते हैं? जो 16 करोड़ का रिकॉर्ड है, क्या इसको राहुल गांधी जी झुठला सकते हैं? अगर वो कहते हैं कि हमने, वो तो कह रहे हैं साहब हमारे समय में भी नहीं हुआ था, आपके समय में भी नहीं हुआ, हम बराबर हैं। अपनी भी कह रहे हैं, आपकी भी कह रहे हैं कि आप भी रोजगार नहीं दे पाए, हम भी नहीं दे पाए, उतना देना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, हम इनकी तरह निराधार बातें नहीं करते, हम तार्किक बातें करते, तथ्यों पर बात करते हैं। हमने बोला कि 16 करोड़ जो बढ़े हैं तो रोजगार का सृजन हुआ है। अगर इन्हें लगता है कि नहीं हुआ है तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हमारी बात पर? देखिए, आज एमएसएमई के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से सीधा अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए क्या वंदना जी? जी सीधा अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए क्या वो?
इतना बड़ा राहुल गांधी जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो एक कोई गलत तथ्य आपने दे दिया तो सीधा अविश्वास प्रस्ताव कि गलत जानकारी दी है। क्यों कमेंट कर रहे हैं? एनडीए के ऊपर क्यों कमेंट कर रहे हैं? एनडीए की सरकार ने रोजगार जनरेट किया है, हम तो सीना ठोक कर ये बात बोल सकते हैं कि हमने रोजगार जनरेट किए हैं। उसका सीधा सीधा प्रमाण है ईपीएफओ अकाउंट्स, उसका सीधा सीधा प्रमाण है स्टार्टअप्स में बढ़ोतरी, उसका प्रमाण है एमएसएमईज, मुद्रा लोन। तो आप बताइए कि आप हमें क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप अगर आपने कहा ठीक है पवन जी, छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। आप उनको क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वो तो रोजगार दे रहे हैं, लगातार रोजगार दे रहे हैं, आपने नहीं दिया। आप अपनी कहिए ना। इनका यही तो है कि हमारे बारे में मत बोलो, हमारे बारे में मत बोलो, अपने वो कह बारे रहे में झूठ बोल रहे हो आप उनके बारे में। आप जनता, आप सत्ता में है, हर व्यक्ति बोलेगा आपके बारे में, जवाबदेही बनती है आपकी। ये क्या झूठ मत बोलो, ये कह रहे हैं वो। जवाब दे तो रहे हैं पवन जी, जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। हमारा जवाब सुनिए ना, हमारा जवाब सुनिए, हमारा जवाब सुन लीजिए, हमारा जवाब सुन लीजिए कि अभी मध्य प्रदेश का ही था, कुल पहले 1.3 लाख इंजीनियर और इतने एमबीबीएस बेरोजगार हैं। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हो गए हैं, 54 लाख नौकरियां चली गई हैं। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। और जो एफएमसीजी का जो रिकॉर्ड मुनाफा कम हुआ वो हुआ है। और जो आपके जो अटल जी के समय है, मनमोहन सिंह, हेलो आ रही आवाज? आ रही है। मनमोहन सिंह जी के समय जो टैक्स रेवेन्यू था, टोटल टैक्स बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। रोजगार रोजगार आप कहते रहते हो ना, इसलिए हम बेरोजगारी रोजगार पर बात कर रहे हैं। क्या आपने रोजगार नहीं दिया? उन्होंने दिया, वो कह रहे हैं। मोदी जी ने अगर आपने इतना कार्य किया तो राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं जॉब जनरेट करने में फेल हो गई? राहुल गांधी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यही तो आप लोग की समस्या है, यही तो आप लोग की समस्या है। आप बड़ा बनते, हम कहते हैं मोदी जी ने जो 10 सबसे ज्यादा बातों को प्रचारित किया था उनको पूरा किया। 10 करोड़ 2 करोड़ रोजगार दे दिया आपने, 100 दिन में काला धन आ गया आपने। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार झूठों की सरकार, महंगाई कम हो गई क्या? किसानों क्या दुगनी कर दिया आपने, 750 किसान शहीद हो गए। हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि अपन एक अच्छे स्वस्थ विपक्ष की भूमिका मिल करके इस देश को गढ़े, युवाओं को उनका अधिकार दिलाएं। तो आप दूसरी लाइन में बात कर रहे हो। आप मोदी जी ने जो बोला उसको पूरा किया है। 100 दिन में काला धन आ रहा था, 100 दिन में काला धन कहाँ आया? 100 दिन में काला कहाँ आया? 2 करोड़ रोजगार आपने किसको दिए? इनका जवाब नहीं दोगे आप? हर चीज में यूटर्न, हर चीज में यूटर्न, नए नए जुमलेबाजी, नए नए वो लेकर के आ जाते हैं। चलिए वंदना जी, पवन जी, लौट रहा हूँ दूसरे दौर में, मैं आप दोनों के पास आता हूँ दूसरे दौर में। प्रभु जी, क्या राहुल गांधी ने सच्चाई स्वीकार कर ली कि कोई भी सरकार 100% रोजगार जनरेट नहीं कर सकती है? और उनके इस बयान के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगा ये बयान? पहली बार मोदी की तारीफ कर रहे हैं वो। आ रहा हूँ पवन जी, आ रहा हूँ वंदना जी। जबरदस्ती, ठीक है, बोलिए प्रभु जी। नंबर 1 की असफल सरकार है, झूठ और बतौलेबाजी के दम पे भैया, चल रही है पवन जी, सत्ता। पानी पी लीजिए थोड़ी देर, मैं आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा शांति रखो, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है वो उसकी परिणति है। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सोनिया गांधी की टिप्पणी जो आई थी, उसके बाद अपने जो अपने भाषण की शुरुआत की है, हमको उसको वहां से देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत पहली बार ऐसी की कि वही भाषण, बार बार हर साल वही भाषण होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण की हमारी सरकार ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। वहां से वो आए और फिर उसके बाद वो फिर जब आप एक लाइन ले रहे थे तो फिर उनको बताते बताते वो वहां तक चले गए। अब ये जरूर है कि इसमें राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बात कही है, उनका दार्शनिक अंदाज था। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सफल नहीं रही, वो काम नहीं कर पाई। उन्होंने मोदी की जो मेक इन इंडिया है उसकी तारीफ की कि अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन फेल हो गया, ये भी उन्होंने कहा। तो स्वाभाविक तौर पर एक नेता विपक्ष के तौर पर आए हैं राहुल गांधी। इसके पहले जब राहुल गांधी पिछली रिजिम में यदि हम बात करें तो उस समय नेता विपक्ष नहीं थे, तब उनके भाषण की धार कुछ और होती थी। अब वो गंभीरता से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा वर्ग, आप देखिए राहुल गांधी का पहनावा ही बदल गया, वो टी शर्ट में आ रहा है, युवाओं को फोकस कर रहे हैं। एक बड़ा वर्ग है युवा जो सारी चीजें जानता है, जो सवाल करता है कि भाई आज आप 10 साल की सरकार पर सवाल कर रहे हैं तो 70-60 साल तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने क्या किया? तो ये राहुल गांधी का उसका जवाब है। और निश्चित तौर पर यदि आज पवन जी जिस तरीके से नाराज हो रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो देश आजाद होने के 60 साल तक तो आपकी सरकार थी, मैकाले की शिक्षा प्रणाली को क्यों ढो रहे थे?
सरकार आपकी थी, बेरोजगारी का मुद्दा आप क्यों नहीं एड्रेस कर पाए? गरीबी दूर करने का वादा आपकी सरकार ने किया था, तो देश भर से गरीब सारे मुक्त क्यों नहीं कर पाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सोचने वाली बात है। वो एक नई सकारात्मक राजनीति पर आ रहे हैं कि सरकार यदि अच्छा प्रयास कर रही तो वो तारीफ भी कर रहे हैं, कमियां भी गिना रहे हैं। जब वो सरकार की कमियां गिना रहे हैं तो पिछली सरकार की भी कमियां गिना रहे हैं, क्योंकि आप जब पीछे देखेंगे ब्रजेश जी तो आपको पता चलेगा कि आगे कितना रास्ता आपको तय करना है। तो तो निश्चित एक तौर पर तरह से राहुल वो गांधी ने बीजेपी जो की भी जो बोला धार है, थी जो उसको बोथरा कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, चलो आप बार बार कहते हो 60 साल में आपने क्या किया, हमने नहीं किया, तो आपने भी नहीं किया। बिल्कुल वही है। और वो उस यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। वो जो यूथ सारी चीजें समझता है, आपके बयानों पर नहीं जाता, यूथ फैक्ट पर जाता है, उस यूथ पर। और आज देखिए आज पूरे देश में क्या, यूपीए की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, किसी भी राज्य में चले जाइए आप, हर जगह बेरोजगारी की समस्या सिर उठाकर खड़ी है। हर जगह भर्ती परीक्षाओं के मामले जो है लिंगोरान हो रहे हैं, गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जो रोजगार या स्वरोजगार या युवाओं से जुड़ा हुआ हो जहां पर कोई सी भी राज्य सरकार कहे कि वो 100% सफल है, या कोई केंद्र सरकार कह दे कोई सी भी इस देश की कि वो 100% सफल रही, उसने सारे लोगों को वो किया। आप स्टार्टअप गिना लीजिए, जितने चाहे गिना लीजिए, लेकिन क्या उससे सभी लोगों का फायदा हुआ? क्या उस वर्ग तक फायदा पहुंचा जो आज भी नौकरी के रोजगार कार्यालयों में पंजीयन करा के भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहा है? पहले तो भी यही वंदना जी, स्थिति थी, ये आज भी राहुल यही गांधी का स्थिति। नया रोल आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। वो तो कह रहे हैं, जो आप बार बार बोलते हो कि 60 साल में आपने क्या किया, यूपीए सरकार ने क्या किया, तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हम नहीं कर पाए, लेकिन आपने भी नहीं किया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि नेता विपक्ष होने के नाते उन्होंने ये बात स्वीकार करी है। और अगर उनका जैसा कि प्रभु जी का कहना है कि उनका दार्शनिक अंदाज है, तो बिल्कुल अगर उन्हें ये लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो देखिए, एनडीए सरकार बनने के बाद से आपने देश के विकास को स्वयं देखा है। और जिस प्रकार से, क्यों बजट पर हमें जाना नहीं चाहिए, बजट पर ये डिबेट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बजट में भी 75 वंदना लाख वंदना जी, ये डिबेट बेरोजगारी पे है। राहुल गांधी के भाषण पे केवल इतना बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार का आपने हर साल वादा किया था, कितने रोजगार दे दिए? संख्या आपके पास होगी। देखिए प्रभु जी, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर लें तो हम आरआईसी के माध्यम से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य के प्रदेश में माध्यम मैं से, बता अभी देता तो हूँ समिट आपको, हो मध्य रही है प्रदेश ना, में शिवराज सरकार ने रोजगार 1 की लाख बात कर रहे रोजगार हैं। देने का वादा किया था। 2 साल तक गिनती करते रहे, सरकार चुनाव हो गए, 1 लाख रोजगार नहीं दे पाए, वहां से आगे आपकी सरकार बढ़ रही है। देखिए प्रभु जी, आपने देखा है हमारा जो देश है वो हाई इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ रेट पर चल रहा है। और जिस प्रकार से हम जीडीपी को मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये सारी चीजें दर्शाता है। और एमएसएमईज में भी बढ़ोतरी आई है, स्टार्टअप में भी बढ़ोतरी आई है, ये बात आप भी मानते हैं। मुद्रा लोन के माध्यम से भी हम रोजगार का, हम ये मानते हैं कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होता है। रोजगार का मतलब है लोगों को रोजगार देने वाला भी बनाना, जॉब जनरेटर भी बनाना, सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर्स भी बनाना। अच्छा, और कितने उसी पर जनरेट कर दिए प्रधानमंत्री आपने मोदी जॉब? जी मध्य फोकस प्रदेश कर की रहे बात कर लेते हैं अपन वंदना जी, कितने जी। जॉब आपने जनरेट कर दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए। देखिए, जब शिवराज जी की सरकार थी, तो हाँ, जिस पूरी प्रकार से आपकी शिवराज 2003 से अब तक की सरकार के बता दीजिए, कितने जनरेट कर दिया आपने? 1 करोड़ को दे दिया, 2 करोड़ को दे दिया? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स तो ब्रजेश जी मैं नहीं लगभग बता प्रोड्यूस कर दीजिए, पाऊंगी। मैं एग्जैक्ट पे नहीं जा रहा 2003 से लेकर अभी तक के 2003 से लेकर अभी तक के एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं आपके सामने नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल, देखिए आप मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को देखिए। और जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के लिए सबको रोजगार मिलता है। चाहे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किया जाता है तो रोड्स का निर्माण होता है, ब्रिजेस का निर्माण होता है, उसके लिए भी लेबर्स लगती है, वो भी एक रोजगार जनरेट करने का माध्यम है। इंजीनियर्स, लेबर्स को रोजगार मिलता है। अगर हम उसके लिए तो बड़ी स्कीम चल रही मनरेगा। की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ हुआ है पहले के कंपैरिजन में। आज हमारे अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो क्या सड़क बनाएंगे क्या वंदना जी? भाई उनके देखिए, लिए क्या एक बात जनरेट किया बताइए, क्या आपने? कोई एक आरटी पार्क बना दिया हो, लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, वो जनरेट करने की बात कर रहा हूं मैं, सरकारी नौकरी की बात ही नहीं कर रहा हूं। चलाता है वो रोजगार नहीं है, वो जॉब नहीं है, उसकी कोई रोजगार हो तो मोदी जी ने बता ही दिया था ना। उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं माना जाता। या कोई अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं माना जाता। ईपीएफ अकाउंट्स की अगर बात कर लें तो 27 करोड़ जब हम बोल रहे हैं तो ये तो सरकारी जॉब्स का आंकड़ा है ना। ईपीएफ अकाउंट कब खुलवाता है व्यक्ति? जब उसके पास सैलरी आती है। बिना सैलरी आए 11 करोड़ से 27 करोड़ हो गए ब्रिजेश जी।
तो ये एनडीए की गवर्नमेंट और यूपीए की गवर्नमेंट का जो कंपैरिजन है, ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल ठीक है, ईपीएफ 60 साल बनाम 10 साल समझ लीजिए। बिल्कुल पवन जी, 60 साल कि आपने जितना नहीं कर पाया उन्होंने 10 साल में कर दिया। भ्रष्टाचार में 60 साल बनाम 10 साल, लेकिन एक भी आप खुलासा नहीं कर पाए ना। बनाम 10 साल कर लीजिए। पवन जी, आप तो अपने क्षेत्र की बस बात कर लीजिए, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ बताइए कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, कितना विकास था, कितना है आज। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं पवन जी, एक भी बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा किया क्या अभी तक? आपकी यूपीए सरकार के खिलाफ एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले आए, 10 दिशा में भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने आरोप लगाया आप पर। आप एक भी मुद्दा ऐसा उठा पाए क्या भ्रष्टाचार का केंद्र सरकार के खिलाफ? पवन जी, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे उठाएंगे ये बताइए। सदन में सांसदों को निलंबित कर दो, आवाज नहीं उठेगी, कोई खिलाफ नहीं बोलेगा मोदी जी के। रोड में हम परमिशन नहीं देंगे, इतिहास गवाह इतने लंबे सांसदों को निर्धारित कर दो। भ्रष्टाचार पे बोल दो, तथ्य सामने ले आओ। अजीत पवार, सुनिए बंदरा जी, सुन लीजिए ये थोड़ा सा क्या बोले। चलिए पवन जी, वंदना जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी में बदलाव नजर आ रहा है। ये बदलाव क्या विपक्ष के नेता बनने की वजह से है, या वाकई में राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, या वो बीजेपी के उस हमले को तोड़ने लेकर आए हैं सामने? बीजेपी जो बार बार लगातार बार करती रही है कि 60 साल में आपने क्या किया, तो राहुल गांधी ने अब खुद ही कहना शुरू कर दिया कि हमसे कमियां हुई थी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो क्या ये बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाली बात है? जो राहुल गांधी का नया रोल सामने आया, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।